अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बातें हैं जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि दीन की बात मैं आपको सिखाऊं, बताऊं नहीं। इसीलिए मैं बाज़ दफ़ा एक एक बात को दो दो बार रिपीट भी करता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आप लोग दीन को सीखें। बताने वाले तो बहुत हैं, यूट्यूब पर भी बहुत हैं, ऑफलाइन भी बहुत हैं, ऑनलाइन भी बहुत हैं, सिखाने वाले बहुत कम हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि जब कुरान मजीद मुकम्मल हो जाए तो कुरान मजीद मुकम्मल होने के बाद हमें सूरह बकरा का उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून यहाँ तक पढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद आपका मुकम्मल हो गया, आपने सूरह नास पढ़ ली, तो अभी ना रुकें आप, बल्कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। अलहम्दु शरीफ के बाद फिर जो है आप अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब और उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून यहाँ तक पढ़ें। इसके अलावा ये भी आप कर सकते हैं, कुरान मजीद मुकम्मल होने के बाद जो ख़त्म कुरान की जो दुआ है कुरान करीम के नीचे लिखी हुई होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुरान शरीफ है, तो जैसे ही आपने कुरान शरीफ मुकम्मल किया तो एक दुआ ये होती है, दुआ ख़त्मुल कुरान, दुआ ख़त्मुल कुरान, ठीक है। तो ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ये छोटी सी दुआ होती है, दुआ ख़त्मुल कुरान, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब कुरान मुकम्मल हो जाए तो सूरह बकरा का अलिफ लाम मीम से लेके उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये है कुरान मजीद मुकम्मल करने का सही तरीक़ा। अच्छा, जब कुरान मजीद मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान मजीद जब मुकम्मल होता है तो ये दुआ के कबूल होने का वक्त होता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास सैयदना हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान मजीद ख़त्म फरमाते थे तो अपने तमाम घर वालों को जमा फरमाते थे और उनके लिए दुआ फरमाते थे, क्योंकि कुरान मजीद जब मुकम्मल होता है तो वो दुआ के कबूल होने का वक्त होता है। इसीलिए बेहतर तरीक़ा ये है कि जब आपका कुरान मजीद मुकम्मल हो गया तो आप घर में सब लोगों को जमा कर लो और फिर अल्लाह से दुआ करो, और जो भी दुआ आपको मांगनी है वो अल्लाह से मांगो, क्योंकि कुरान जब मुकम्मल होता है तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। और अगर सारे घर वाले जमा नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप दुआ कर लो। जैसे ही आपने वन्नास तक पढ़ा और सूरह बकरा का वो रुकू पढ़ लिया, उसके बाद हाथ उठा के आप दुआ करो, जो आपको दुआ मांगनी हो वो मांगो, क्योंकि दुआ के कबूल होने का वक्त होता है जब कुरान मजीद मुकम्मल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मस्जिद में जब कुरान मुकम्मल होता है तो इमाम साहब दुआ कराते हैं, क्योंकि जैसे ही कुरान मजीद मुकम्मल हुआ आप दुआ मांगो, क्योंकि कुरान मजीद मुकम्मल होने पर दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि कुरान मजीद मुकम्मल हो गया, बख्शवाओ, तो बख्शवाने का कोई मसला ही नहीं है, इसमें कोई इतना टेंशन लेने की बात ही नहीं है। देखिए, हम लोग जो भी नेकी के काम करते हैं वो हमारे नामे अमाल में सेव हो जाते हैं। हम बुराइयां करते हैं तो उल्टे हाथ पर जो फरिश्ता बैठा है वो अपने नामे अमाल में दर्ज कर लेता है, और हम कोई अच्छाई करते हैं तो सीधे हाथ पर बैठा हुआ फरिश्ता अपने नामे अमाल में दर्ज कर लेता है। तो हम कोई भी अच्छाई या बुराई करते हैं वो हमारे नामे अमाल में दर्ज हो जाती है। हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं वो भी हमारे नामे अमाल में सेव हो जाते हैं। अब ये जो हम लोग समझते हैं कि अगर कुरान बख्शे नहीं गए तो इसका सवाब हमें नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप जितना भी कुरान मजीद पढ़ते हैं वो आपके नामे आमाल में सेव हो गया। अब बख्शवाया क्यों जाता है? बख्शवाया इसलिए जाता है कि मैंने, मिसाल के तौर पे आपने कोई भी कुरान शरीफ पढ़ा है, अब आप इसको बख्शवाना चाहते हैं। किसको बख्शवाना चाहते हैं? अपने पापा को, अपनी अम्मी को, या आपका कोई अजीज़ दुनिया से चला गया है उसको आप बख्शवाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जो कुरान पढ़ा है इसका सवाब आप किसी को पहुंचाना चाहते हैं, यानी ईसाले सवाब करना चाहते हैं। ये मतलब है बख्शवाने का, ठीक है। अगर आपने पढ़े और नहीं बख्शवाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस पढ़े हुए कुरान का आपको सवाब नहीं मिलेगा। जो भी कुछ आपने पढ़ा वो आपके नामे अमाल में सेव हो गया। जो भी कुछ आप नेकी का काम करते हैं वो आपके नामे अमाल में सेव हो जाता है। आप उसको बख्शवाओ या मत बख्शवाओ। अब बख्शवाते हैं लोग तो भी बख्शवा दो आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ना बख्शा जाए तो ये नहीं समझना चाहिए, हरगिज़ नहीं समझना चाहिए कि आपका पढ़ा हुआ सब बेकार हो गया और इस पर आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। बख्शवाया इसलिए जाता है ताकि अगर आप इसका सवाब किसी को पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसको सवाब भी पहुंचा सकते हैं। और इस मसले को भी आप अच्छे तरीके से समझें कि किसी को भी इसाले सवाब करने से, किसी को भी कुरान बख्शवाने से कुरान का सवाब कम नहीं होता है, बल्कि हदीस से ये बात पता चलती है कि अगर हम किसी को इसाले सवाब करते हैं तो हमारे आमाल में से भी वो नेकी कम नहीं होती है, बल्कि हमारे आमाल में वो नेकी वैसी ही रहती है, और अल्लाह ताला उतना ही सवाब जिसको आप पहुंचाना चाहते हैं उसको भी पहुंचा देता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल के ज़माने में शेयर इट है, जेंडर है, शेयर फाइल है, तमाम तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके ज़रिए आपके पास जो मेमोरी कार्ड में जो चीज़ें हैं
वो आप उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए किसी को भेजते हैं तो आपके पास भी वो महफूज रहती है और दूसरे के पास भी पहुंच जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हम कोई भी कुरान मजीद हमने पढ़ा, उसका सवाब हम किसी को पहुंचाना चाहते हैं, उसको बख्शना चाहते हैं, तो हमारे पास भी उसका सवाब रहता है और वो दूसरे को भी पहुंच जाता है। और कुरान बख्शवाने के लिए इमाम साहब के पास जाना या इमाम साहब से बख्शवाना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपने जो कुरान शरीफ पढ़े हैं आप ख़ुद भी बख्श सकते हैं। बख्शना कैसे है? जैसे ही आपने कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया, अब आप हाथ उठाएं, सूरह फातिहा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद जो है आप कह दें कि अल्लाह ताला जो भी कुछ मैंने पढ़ा है इसमें गलतियाँ हुई हैं अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे, और जो भी अल्लाह कमियाँ कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे और मेरे इस कुरान मजीद को कबूल फरमा ले, और अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब हमारे आका पर पहुँचे, और हुजूर के सदक़े में जिसको भी आप पहुँचाना चाहते हैं उसका नाम ले दें, उसको आप बख्श दें, बस हो गया, बख्श गया। वैसे तो हाथ उठाना भी ज़रूरी नहीं है, हर अमल नीयत पर डिपेंड करता है। जैसे ही आपने ये नीयत की कि अल्लाह ये सवाब फ़ुला को पहुंच जाए, तो जैसे ही आपने नीयत की सवाब पहुंच गया। लेकिन ये अफजल तरीक़ा है कि आप हाथ उठाकर कुरान को जिसको भी आप सवाब बख्शना चाहते हैं बख्श दें, और अगर आप नहीं बख्शना चाहते तो कोई बात नहीं, आपने पढ़े वो आपके नाम अमल में सेव है, ठीक है ना। अब मैंने देखा है कि लोग बख्शवाते हैं, परेशान होते हैं, तो मुझे उम्मीद है ये मसला आप समझ गए होंगे। अब आपकी अम्मी का कुरान है तो अम्मी ने जब कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया तो मस्जिद में बख्शवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं हाथ उठाएं, अल्लाह से दुआ कर लें, ठीक है। और ख़त्म कुरान दुआ की कबूलियत का मौका होता है, तो जो भी आपको दुआ मांगनी हो वो भी मांग लें। ईसाले सवाब किसी को करना हो, बख्शना हो, तो वो आप बख्शना चाहें तो उसी दुआ में कह दें कि अल्लाह फ़ुला को इसका सवाब पहुँच जाए, तो ये तरीक़ा होता है। अच्छा, किसी के पारे अधूरे रह जाते हैं, वो भी टेंशन में रहता है, मेरे यार 4 पारे कम रह गए, अब वो फ़ोन करके मांग रही है, अरे मेरी बहन 4 पारे रह गए हैं, तू मेरे 4 पारे पढ़ दे। अब वो 4 पारे पढ़ रही हैं, वो पढ़ रही है तो सवाब उसको मिलेगा ना, आपको कैसे मिल जाएगा? कुरान मजीद तो आप पढ़ोगी तो आपका माना जाएगा, वो पढ़ेगी तो उसका माना जाएगा। आपके अगर 4 पारे रह गए हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप रमज़ान में उसे कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं तो आप रमज़ान के बाद कंप्लीट कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि रमज़ान का कुरान शरीफ अगर अधूरा रह जाएगा और ईद के बाद आप उन 4 पारों को पढ़ेंगी तो ये रमज़ान में ऐड नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, पूरा कुरान आपका तब भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो गलतफहमी है कि वो 4 आपकी दोस्त, आपकी सहेली पढ़ देगी तो वो ये आपके हो जाएंगे, वो आपके कभी नहीं हो सकते, वो तो उसी के रहेंगे, ठीक है ना। तो किसी के अगर पारे रह जाएं तो कोई मसला नहीं है, रमज़ान के बाद आप उसको कंप्लीट कर लें, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी मसाइल हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और ये ज़रूरी मसाइल है जो आप लोगों को पता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।